रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पलवशा खान इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलें। जिनको इमरान नियाजी साहब ने तबाह किया वो साख उन्होंने वापस की। इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा पाकिस्तान के कामयाब दौरों की वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर रही है। ये बात आपने खुद देखी कि यूनाइटेड नेशंस में एक आवाज ऐसी नहीं थी कि जो पाकिस्तान के मुखालिफ उठी हो सिवाय भारतीयों के। मैं ये कहना चाहती हूं कि इमरान खान साहब का जो टोला है, असद उमर और जो हमारे साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, उनकी तकलीफ हमें समझ आती है। ये जो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो अब उन्हें ये समझ आ जानी चाहिए कि कामयाब सफारतकारी क्या होती है और कामयाब सफारतकारी का समर क्या होता है और उसके नतीजे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो पूरी दुनिया में जो गूंज रहा है वो क्या होता है। और दूसरी तरफ जो ये प्रोपेगेंडा करे उनके लीडर को तो खैर किसी ने क्या कहना, उनका तो फोन सुनने को कोई तैयार नहीं था। ये वो हुक्मरान है पाकिस्तान के, अफसोस होता है कहते हुए कि जिनको चलते जहाज से एक और मुल्क के हुक्मरान ने ऑफलोड कर दिया था। तो लिहाजा अब चूंकि पाकिस्तान की साख बहाल हो रही है तो इनको तकलीफ जो है वो देखने वाली है। मैं ये भी कहूंगी कि इमरान खान साहब के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनको अभी ज्यादा तकलीफ हो रही है, इमरान खान के दौर में उनके मुंह में रुई डाल के और उनके ऊपर सफेद चादर डाल दी गई थी ताकि कहीं भी पाकिस्तान के हक में जो बातें होनी चाहिए थी, जो करनी चाहिए थी, वो ना हो। जिस शख्स ने कहा कि मैं कश्मीर का सफीर हूं, फिर आपने देखा कि एक तरफ मोदी ने भारत में कश्मीरियों को सजा दी, मुसलमानों को सजा दी, तो इधर जो मोदी के बगल बच्चे थे उन्होंने पाकिस्तानियों को सजा दी कि जुम्मे के आधा घंटा आप लोगों ने धूप में खड़े होना है। ये था कश्मीर का सफीर। जिस वक्त पाकिस्तान के वजीर खारजा यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, पाकिस्तानियों को उनमें शहीद भुट्टो बोलते नजर आ रहे थे। हम ये समझते हैं कि जो मोदी के वकील थे, जो मोदी की वापसी की दुआएं करते थे, जो कहते थे कि मोदी वापस आएगा तो कश्मीर का फैसला होगा, कश्मीर कॉज का जो है वो उसको फायदा होगा, जो मोदी का पोलिंग एजेंट बना हुआ था, जिसकी एडवांस फीस इमरान नियाजी साहब ने फॉरेन फंडिंग की सूरत में वसूल की। अब आपको समझ आई कि फॉरेन फंडिंग में भारतीयों को एक जमात से इतना इश्क क्या हो गया था कि उन्होंने भर भर के झोलियां जो हैं वो इमरान खान साहब को डॉलरों की दी। बकौले फैसल वाडा, ये तमाम लोग जो असद उमर और शाह महमूद कुरैशी चेयरमैन साहब के दौरों पर सीख पाए हैं और तड़प रहे हैं, ये वो सांप हैं जो असल में इमरान साहब की नाअहली पर नजर जमाए बैठे हैं और इस ताड़ में हैं कि कौन सा वक्त आए कि इमरान खान नाअहल हो और ये शिकार गिरे और ये उनको डसे। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े होने की जो है वक्त है, कश्मीर के मौक़िफ़ के साथ खड़े होने का वक्त है, ना कि अपनी जो है जो गैर मुल्की आका हैं इनके, जो इन्होंने पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तानियों के सामने फ्रॉड और झूठ बोला कि मैं एब्सोल्युटली नॉट कह के आया हूं। आज आपको नजर आ गया कि एब्सोल्युटली नॉट कैसे कहा जाता है। एब्सोल्युटली नॉट ऐसे नहीं होता कि अपने मुल्क में तो एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाओ और गैर मुल्की आकाओं के सामने ढेर हो जाओ और फिर यस 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 कहो और फिर उसी अमेरिका के पास जाकर उन लॉबिस्ट को हायर करो जो पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हैं और फिर चंद दिनों बाद फिर कहो कि मेरा तो अमेरिका से कोई झगड़ा नहीं, मैं तो फिर पर्चे लहराओ और कहो कि मेरे खिलाफ तो सारी साजिश ही अमेरिका ने की और अगले ही लम्हे जो है उनकी कदम बोसी करो। लिहाजा पाकिस्तानी कौम को समझ आ गया है कि एब्सोल्युटली नॉट ऐसे कहा जाता है कि एक बयान से भारत जो है वो नॉर्थ से लेके साउथ तक जल जाए। मैं आपको ये भी याद कराना चाहूंगी कि
जिनको तकलीफ हो रही है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका में बैठकर एजेंसियों के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ चार्जशीट पढ़ी थी। आज वही अमेरिका है जहां बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे हैं और जहां से उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। ये वही शख्स हैं जिन्होंने अपने मुल्क की एजेंसियों और फौज को कटहरे में खड़ा किया था बैरून मुल्क दौरों पर। लिहाजा हम ये मोदी को भी पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने पूरे भारत में मुजाहिरों का ऐलान किया है, पाकिस्तान के झंडे नजर आतिश कर रहे हैं, पुतले जला रहे हैं। हम उनको भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि इमरान नियाज़ी की पलटन नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम इस बात पर यकीन नहीं रखते कि आप हमें एक थप्पड़ मारें तो हम दूसरा गाल आगे कर दें। आप हमारे पुतले जला रहे हैं, आप पाकिस्तान का झंडा जला रहे हैं, हम मोदी की जड़ें जला के रख देंगे। और दूसरी बात यह है कि इसकी हम डैमेज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो तमाम लोगों की चीज़ें सीक्रेट रहेंगी, बट फॉर अस टू कीप दिस इन माइंड कि वो पेरेंट्स को ज़रूर पता होना चाहिए, एंड वी विल डेफिनेटली हैव अ हैवी फाइन पेनल्टी। और इसके साथ साथ हम पाकिस्तान में जब लोगों को मंशियात के केसों में पकड़ते हैं, अगले चंद रोज़ों में उनकी ज़मानतें हो जाती हैं। तो वी लुकिंग एट द लॉ साइड एज़ वेल कि आइंदा जो शख्स गिरफ़्तार होगा, विल अमेंड द लॉ होपफुली सून कि कम से कम 6 महीने से 8 महीने के बाद ऐसे लोग ज़मानत पे निकलें, उससे पहले ना निकलें। दैट विल ऑल्सो हैव अ बिग डिफरेंस इन आवर सोसाइटी। और इसके साथ साथ हम सिंध हुकूमत के बड़े मशहूर हैं कि सिंध हुकूमत ने MARTC जो हमारे हैं उन पे बड़ा ही सपोर्ट स्टैंड लिया। और हमारी मुलाकात चंद माह पहले वज़ीर आला सिंध से हुई, एंड पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के कहने पे उनका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड था। हमने रिक्वेस्ट की कि हमें डिविजनल सतह पे या डिस्ट्रिक्ट सतह पे व्हाट एवर इज़ कन्वीनियंट कि वो हमारे लिए बिल्डिंग्स प्रोवाइड करें और हम रिहैब सेंटर्स बना सकें। और साथ साथ पाकिस्तान की 100 से ज़्यादा जेलें हैं, तो जो सिंध में जेलें हैं उधर भी हम एक रिहैब सेंटर बनाना चाहते हैं, जिस पे सिंध हुकूमत ने हमें यकीन दहानी कराई है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस पे भी बहुत जल्द काम होगा। और सूबाई वज़ीर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारी इस पे मुलाकात होगी। DG ANF, हमारे ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे और हमारे मिनिस्ट्री के और लोग आएंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे काम किया जाएगा और नए मेरा ख्याल है ओपनिंग्स होंगी। इसके साथ मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।